हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए चैनल ऑप्शनालय में, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट को देखते हुए, एनालाइज करते हुए कल का ट्रेड का सेटअप कैसा रहेगा उसका एक आकलन करते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के आज के डेली कैंडल पे, डेली चार्ट पे, और देखते हैं आज की कैंडल की मूवमेंट का कैंडल की मूवमेंट्स कैसी रही। तो ये निफ्टी का आज इंट्राडे का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये निफ्टी का आज इंट्राडे का चार्ट है। और जैसा हमने अपने कल की वीडियो में बताया था कि आपको लेवल्स ढूंढने और लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझना कितना जरूरी हो गया है आजकल निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। आजकल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सारा जो गेम है वो ऑप्शंस का रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप फंडामेंटल्स को ट्रैक कर सकते हो, बट डे टू डे मूवमेंट के लिए हमें क्या ऑप्शन के लेवल्स हैं, क्या कैश मार्केट का लेवल्स है, कहाँ राइटर्स बैठे हुए हैं, क्या डेमा है, कितनी एफआईआई की सेलिंग, क्या एफआईआई की पोजीशनिंग हो रही है, वो सब देखते हुए हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि इस लेवल के बाद ब्रेकआउट कहां तक जाएगा, अगर यह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो कहां तक जाएगा। इसी को देखते हुए कल हमने आपको ये बताया था कि 600 650 तक कॉल राइटर जो है वो बिल्कुल भी डरेगा नहीं, अपनी पोजीशन में बना रहेगा, कवर नहीं करेगा। हाँ, जब 680 और 700 720 का लेवल 15 मिनट की कैंडल से ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर तब कवरिंग के लिए भागेगा, वो तब कवर्स करेगा और तब शॉर्ट कवरिंग की एक मूव बनेगी। लेकिन हमने नीचे की साइड पे ये भी बताया था कि अगर 500 का लेवल टूटा, 25 500 का लेवल टूटा और 480 और 500 के बीच के लेवल को भी क्रॉस करते हुए निफ्टी 480 के भी नीचे जाता है तो आपको 380 का लेवल दिखेगा और सीधा सीधा 100 पॉइंट्स मिलेंगे। वहां पे अपना प्रॉफिट जितना भी, अगर आप शॉर्ट करा है आपने 500 से या 550 से, तो 380 390 के लेवल पे आके अपने सारे शॉर्ट्स कवर करने हैं और वहां से एक लॉन्ग पोजीशन हम दोबारा बना सकते हैं। ये हमने बहुत क्लियरली कल अपने ट्रेड सेटअप में समझाया था। हालांकि और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। निफ्टी ने 650 630 का रेंज भी फर्स्ट कैंडल में अगर हम देखेंगे तो ओपन जो पहली कैंडल थी वो ही निफ्टी का आज का डे हाई था। 600 610 के आसपास का निफ्टी का हाई बना था फर्स्ट कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में। और जब निफ्टी ने अपना 570 580 का लेवल ब्रेक करा था, तभी जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे उनको समझ जाना चाहिए था कि अब थोड़ा सा हम 620 का स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट पोजीशन अपनी सिस्टम में बना सकते हैं। और उसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट 480 होगा। ये हो गया हमारा 480 का लेवल। आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट करा, ऊपर यहाँ तक आया, बट पांच आने के बाद दोबारा 500 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि 480 पे आ गया, आपने फर्स्ट हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया। आप यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक कर सकते थे और देखते अगर 550 560 का लेवल दोबारा क्रॉस हो रहा है तो फिर दोबारा निफ्टी 625 650 तक जाएगा, बट वो सिचुएशन आई ही नहीं। और दूसरा टारगेट क्या था? हमने बहुत क्लियरली बताया था दूसरा टारगेट भी क्या होगा। अगर 470 80 लेवल का टूटा तो दूसरा टारगेट हमारा 380 के आसपास होगा और वो लेवल भी हमने अचीव करा। तो दूसरे टारगेट पे हमने बताया था कि दूसरा टारगेट अगर आ जाता है तो अपने शॉर्ट पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लेना और उसके बाद साइड में बैठ जाना और कुछ नहीं करना। शॉर्ट पोजीशंस देखिए, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनके पास पैसा कमाने का, निफ्टी के पॉइंट्स कमाने का जो विंडो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एक इनहेरेंट नेचर हो है मार्केट का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कि हमें आगे बढ़ना है। इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ बेबी जिसको ग्रो करना है, तो वो ग्रो ही करेगा। थोड़े थोड़े टाइम में हो सकता है वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड पे रहेंगे तो लॉन्ग साइड पे हो सकता है 500 1000 1500 पॉइंट भी मिले, लेकिन शॉर्ट साइड पे इतने पॉइंट्स मिलना रेयर होता है। तो जितने जितने पॉइंट्स आपको मिलते जाए उतना उतना प्रॉफिट आप लेते रहो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बताया था कि दूसरा टारगेट जब आएगा 370 80 का, तब हमें प्रॉफिट बुक करना है। 370 380 का लेवल आज आ गया, जहां पे हमारा टेंडेमा भी था। वहां पे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड। अब कल के ट्रेड सेटअप के लिए एक बार देखेंगे। और 450 पे आज का जो क्लोज हमें निफ्टी का मिला है वो एग्जैक्टली 5 डेमा का है। तो 5 निफ्टी ने 10 डेमा अपना बहुत सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया।
अब नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट कहानी हमारी क्या बनती है? नेक्स्ट कहानी ये बनेगी कि हमें ये पहले देखना पड़ेगा कन्विंसिंगली 10 डेमा टूट रहा है या नहीं। अगर 10 डेमा टूटेगा तो हम 20 डेमा, 20 डेमा टूटेगा तो हम सीधा 50 डेमा, जो हमारा 25,000 के आसपास है, 25,000, 25,000 50 के आसपास है, वो हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा। वहां पे अगर आ जाता है तो फिर से हमें प्रॉफिट बुक करना होगा, लेकिन वो बाद की बात है। पहले हम देखेंगे 380 टूट रहा है या नहीं। अगर हाँ, कल एक्सपायरी है, कल हो सकता है हमें पिछली एक्सपायरी के जैसे एक बड़ा ट्रेड भी मिले, ऊपर की साइड नीचे की साइड कहीं पे भी फट सकता है मार्केट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ फट रहा है और क्या लेवल्स होंगे जिनको हम ध्यान में रखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हाँ, अब इसकी डायरेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ हमें दिख रही है। तो चलिए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हुआ। आज निफ्टी का जो लो बना था वो 380 का लो था। 380 का लो था, इसके नीचे 30 पॉइंट और लगा लो, 350। 350 का लेवल अगर कल टूटता है इंट्राडे में, तो आप 250 का लेवल भी देखोगे, 250 200 का लेवल भी हमें स्क्रीन पे दिखेगा। और ऊपर की साइड पे 450 क्लोज हुआ है, 450 से ऊपर अगर जाएगा 550 560 अगर तोड़ता है, तो हमें 650 670 जो हमारा ओरिजिनल कॉल राइटर का सेफ जोन था, वहां तक हमें मार्केट, वहां तक हमें दिख सकता है स्क्रीन पे। तो कल की मूवमेंट हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी देखने से 200 पॉइंट की लग रही है नीचे की तरफ। मैक्सिमम 200 पॉइंट यहाँ से 450 से 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी आ सकता है 25,250 के ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखो कोई लिमिट नहीं होती है, ऊपर की तरफ हम अगर इस पे ध्यान देंगे तो 25, जो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 25 550 670 750 800 मैक्सिमम कल का ये होगा। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि कल ऐसा कोई इवेंट भी नहीं है जिसका हम वेट कर रहे हो जो पॉजिटिवली इंपैक्ट एकदम से मार्केट आवर्स में डाल दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उस लेवल्स को, इन लेवल्स को ध्यान में देखते हुए अपने धीरे धीरे अपने प्रॉफिट बुक करते रहना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। आप ये देखो, हमने ये लेवल जो हमने बताया था 470-80 का, ये कैसे बताया था? ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, जितना एरिया है ये आज का है, ये एरिया जो है ये कल का है। अब परसों का, जब हम कल वीडियो बना रहे थे तो हमारा परसों का जो नीचे का बॉटम का लेवल था वो था 470। हमने कल यही बताया था 470-80 अगर टूटेगा तो 380 जाएगा। गया, हो गया, आज का ट्रेड 10 टन डन हो गया। अब एक बार पहले ये देख लेते हैं कि एफआईआईज की पोजीशनिंग और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग कैसी है। कैश में आज भी एफआईआईज की बिकवाली रही और फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बढ़ी ही हैं, घटी नहीं है। कैश में अगर हम देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली रही है, वहीं डीआईएस ने 3000 के आसपास का करोड़ 3000 करोड़ के आसपास का बाय करा है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस है वो 63% से बढ़ाकर 66% कर दी है। अब नेट 50,000 के आसपास एफआईआईज शॉर्ट है और इसमें क्या हुआ है, 10,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस उनकी बढ़ी है। इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में आज अच्छे से बेचा है, 2000 करोड़ के आसपास बेचा है, जो कि दिख रहा था। तो और ऑप्शंस में 16,000 करोड़ के आसपास बेचा है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज्यादा सेलिंग हुई है, बैंक निफ्टी में 900 करोड़, निफ्टी में 1100 करोड़। तो जो एफआईआईज ने अपना इंडेक्स फ्यूचर में 2000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, उससे हमें ये पता चलेगा कि अपसाइड कल के लिए कैप है। और अगर हम ये लेवल्स से देखना चाहें तो हम ये लेवल्स से देखेंगे कि जहां पे हमारा कॉल्स और पुट राइटिंग कहां पे है। 25,500 में और 600 में भर भर के आज कॉल राइटिंग हुई है। 25,500 में लगभग 80,000 और 25,600 में लगभग 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस का जो ओआई है वो 2 लाख के आसपास है। 25,500 का 2 लाख और 25,600 का 2,20,000। वहीं 25,400 का अगर हम देखेंगे, 25,400 पे 1 लाख है, जिसमें ना पुट राइटर्स पीछे हटे हैं ना पुट राइटर्स आगे आए हैं। कल भी यही लेवल था, बहुत 4,000 के आसपास के एडिशन हुआ है, इसको आप बहुत सिग्निफिकेंट नंबर मत मानो। ये 1,04,000 के आसपास है। 25,400 का लेवल अगर टूटता है, 350 380 का लेवल टूटता है, तो हमें स्क्रीन पे कल 200 और 250 भी दिखेगा। तो आज को अगर मैं समराइज करता हूं तो हमें एफआईआईज दिख रहे हैं कि वो बहुत रिलेंटलेसली अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी जो उन्होंने जून में बना के रखी थी, वो उन्होंने जून के मंथ एंड में एक्सपायरी में ही सिर्फ कवर करी। उसके बाद ऐसा नहीं है
कि कवर करने के बाद उन्होंने बाइंग पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। अभी वो बहुत कॉशियस है और 2 से 3 दिन में, जो लास्ट के 2-3 दिन गए हैं, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाना दोबारा शुरू कर दिया है। उन्होंने शॉर्ट्स ऐड करे हैं आज और लॉन्ग्स काटे हैं। तो कल का हमारा जो लोअर एंड रहेगा वो 350 380 के आसपास का रहेगा। उसके बाद हमें 200 200 250 भी दिखेगा और ऊपर की तरफ 550 और 670 रहेगा। आज निफ्टी ने 10 अपने 10 डेमा से सपोर्ट लिया है और वहीं से मार्केट घूम गया था। विक्स अभी भी 12.5 के आसपास है। फियर फैक्टर बहुत कम है। मार्केट में दो फैक्टर होते हैं, फियर फैक्टर, ग्रीड फैक्टर। फियर फैक्टर बहुत कम है अभी, ग्रीड भी बिल्कुल नहीं है। पीसीआर अभी भी हमारा ओवरसोल्ड जोन में है। कल अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन भी होता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि पूरी पूरी फिर कवरिंग आएगी। 300 450 पे अगर आज है, अगर कल 350 पे मार्केट खुलता है तो वो हमारे हिसाब से बहुत ही लोअर लेवल होगा और एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम वहां से बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 पे है, ब्रेंट 67 68 पे है। ये दोनों फैक्टर्स अभी भी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। किसी भी दिन इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंसमेंट आ सकती है। अ, जिस दिन आएगी, अभी ये कुछ फैक्टर इन नहीं है, क्या कौन से सेक्टर फोकस में है, क्या नहीं है, कितना हमें एडवांटेजेस हमारे लिए है, कितना यूएस के लिए है, वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद ही मार्केट मेरे ख्याल से जितना अनसर्टेनिटी का फैक्टर है अभी, वो सभी खत्म होगा और उसके बाद नेक्स्ट मूव अपसाइड की हमारी होगी, वो तभी डिसाइड करेंगे। और कोई भी कमेंट्री 9 जुलाई को जो टैरिफ की डेडलाइन है उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्री आती है, अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। जिसमें ये हमें पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा अब हार्ड स्टैंस नहीं है। वो अपने नेगोशिएशंस पे काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, वो हमारे लिए उस टाइम पे शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़े से कवर होंगे। और अगर एक्सटेंशन के बाद जो न्यू डेडलाइन आएगी तो वो देखते हैं वो कितनी दूर की आती है। तो ये था आज की समरी और कल के ट्रेड सेटअप। सेंसेक्स मैंने आज इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कल हमारा सारा फोकस निफ्टी पे रहेगा। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी है। और लेवल्स को ध्यान में रखो, 350 और 250, 550 और 650 ऊपर के लेवल ये रहेंगे। हालांकि 500 में पुट राइटिंग भी बहुत हुई है, कॉल राइटिंग भी बहुत हुई है। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। हम कल 10:30 11 बजे के आसपास प्रीमियम्स देखेंगे, एट द मनी के कितने प्रीमियम है। हाँ, एक पॉइंट और, आज मार्केट गिरने का रीजन सब लोग सोच रहे थे और कमेंट्स भी मैं बहुत पढ़ रहा था कि क्या रीजन था, ऐसा कुछ मार्केट में कुछ हुआ तो है नहीं जो इस वजह से हो कुछ एकदम से 150 पॉइंट का डिक्लाइन आ गया। आज आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था कि between this uncertainty period of uncertainty and low growth period, मार्केट्स जो हैं वो थोड़े से दे आर सीमिंगली ओवर वैल्यूड। तो वो हमें जो स्टेटमेंट मिला था आरबीआई का, आज सुबह ही मिला था, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है मार्केट ने एक सेटबैक लिया हो। आरबीआई का अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव होता है और मार्केट उसी दिन रिएक्ट करता है। लेकिन हम फिर भी अभी Q1 के रिजल्ट्स का वेट करेंगे और वो हमें बताएगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरीके के दिख रहे हैं, क्या रियल में हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं। तो वेट करेंगे 10 एक दिन के लिए। बट कल का ट्रेड सेटअप जो कल की एक्सपायरी का है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस कल की एक्सपायरी के लिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।